हेलो एवरीवन, आज हम लोग डॉक्टर वेस्ट्स मेथड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग पर एक डिटेल स्टडी करेंगे और इस पर बनने वाले डिफरेंट क्वेश्चंस पर भी हम लोग बात करेंगे। इससे रिलेटेड आपके डीएलएड एग्जामिनेशंस में कई सारे क्वेश्चंस आते रहे, आएंगे भी। तो देखते हैं इस मेथड का डेवलपमेंट या इसको इन्वेंट किसने किया और किस परिस्थिति में हुआ, इसको हम देखेंगे। डॉक्टर वेस्ट्स मेथड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग is known as a reading method, textbook method and new method। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर वेस्ट जो मेथड है वो रीडिंग मेथड के नेम से, टेक्स्ट बुक मेथड के नेम से और न्यू मेथड के नेम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी कि डॉक्टर वेस्ट मेथड को और किन नेम से जानते हैं, यानी कि रीडिंग मेथड के नेम से, टेक्स्ट बुक मेथड के नेम से और न्यू मेथड के नेम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया भी है, इसको बहुत ध्यान से आप पढ़ेगा। डॉक्टर माइकल फिलिप वेस्ट propounded रीडिंग मेथड एज अ रिएक्शन अगेंस्ट डायरेक्ट मेथड। दरअसल डॉक्टर वेस्ट का जो है, इनका पूरा नाम था डॉक्टर माइकल फिलिप वेस्ट। इन्होंने ही रीडिंग मेथड का प्रोपाउंडिंग में प्रतिपादन किया, इस्टेब्लिश किए या उत्पत्ति की या बनाया, कुल मिला कह सकते हैं, किसी तरीके से पूछ सकते हैं। यानी कि डॉक्टर माइकल फिलिप वेस्ट ने रीडिंग मेथड की शुरुआत की, इसका प्रतिपादन किया या डेवलप किया एज ए रिएक्शन अगेंस्ट द डायरेक्ट मेथड। किसके रिएक्शन में, किसके विरुद्ध किया? डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट किया उन्होंने। इस मेथड की, रीडिंग मेथड की शुरुआत की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस मेथड के अगेंस्ट आया? रीडिंग मेथड या डॉक्टर वेस्ट मेथड? डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया भी है। डॉक्टर वेस्ट वाज द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग कॉलेज बंगाल इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। देख, डॉक्टर जो माइकल फिलिप वेस्ट थे, ये एक बड़े शिक्षाविद भी थे, यानी शिक्षा निदेशक भी थे, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन थे और एक ट्रेनिंग कॉलेज था बंगाल में, वहाँ के प्रिंसिपल भी रहे, पूर्ववर्ती प्रिंसिपल भी रहे इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी कि आज़ादी के पहले 1947 के पहले एक ट्रेनिंग कॉलेज था बंगाल में, वहाँ के प्रिंसिपल भी थे और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन थे। ये इनका एक परिचय है, यानी कुल मिला कह सकते बहुत बड़े शिक्षाविद थे। डॉक्टर वेस्ट आर्ग्यूड दैट फॉर इंडियंस द एबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली इन इंग्लिश वाज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीकिंग इंग्लिश। इनका कहना था भारतीयों के लिए धारा प्रवाह पढ़ना इंग्लिश में बहुत जरूरी है। उनका कहना है तो ये धारा प्रवाह पढ़ने की एबिलिटी भारतीयों के अंदर होनी चाहिए। किस लैंग्वेज को? इंग्लिश लैंग्वेज को धारा प्रवाह पढ़ने की एबिलिटी बहुत जरूरी है। पढ़ने की बात कह रहे थे, मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीकिंग। उन्होंने कहा बोलने की अपेक्षा, इंग्लिश बोलने की अपेक्षा भारतीयों के अंदर धारा प्रवाह पढ़ने की योग्यता बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर इन्होंने इंग्लिश को पढ़ने पर जोर दिया, इंग्लिश की रीडिंग पर जोर दिया, स्पीकिंग पर जोर नहीं दिया। उन्होंने यही कहना चाहते हैं। टू दिस एंड, इसीलिए ही डेवलप द रीडिंग मेथड, इसीलिए उनका रीडिंग मेथड, इसीलिए उन्होंने रीडिंग मेथड को डेवलप किया। उनका कहना था कि भारतीयों के लिए केवल इतनी जरूरत है कि वो केवल पढ़ना जान जाए, वो भी कैसे? धारा प्रवाह पढ़ना सीख जाए। बोलने को उन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दिया, इसीलिए उन्होंने रीडिंग मेथड की शुरुआत की। ही सेड दैट लर्निंग टू रीड अ लैंग्वेज is the shortest road to learning to speak and write language। इन्होंने कहा कि यदि कोई लर्निंग टू रीड लैंग्वेज, यदि कोई किसी लैंग्वेज को पढ़ना सीख जाए तो क्या हो जाएगा? इज द शॉर्टेस्ट रोड टू लर्निंग टू स्पीक एंड राइट। तो यानी कि कुल मिलाकर बोलने, स्पीकिंग और राइटिंग के लिए सबसे आसान तरीका है कि कोई इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ना सीख जाए। अगर पढ़ना सीख जाएगा तो इनका कहने का मतलब है वो बहुत आसानी से, उसका रास्ता बड़ा शॉर्ट हो जाएगा कि वो बोलना भी, स्पीकिंग भी शुरू कर देगा और लिखना भी शुरू कर देगा। ये इनका स्टेटमेंट था।
बार बार रीडिंग एबिलिटी पर ही जोर दे रहे हैं। ये समझ लीजिए, इस जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इससे निश्चित रूप से कोई न कोई क्वेश्चन आपके डिलेड में आ सकता है। तो कुल मिलाकर से रीडिंग पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ डॉक्टर वेस्ट मेथड, डॉक्टर वेस्ट मेथड का ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था? देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिंग मेथड वाज टू मेक लर्नर्स फ्लुएंट रीडर। इसका केवल उद्देश्य था इस रीडिंग मेथड का या डॉक्टर वेस्ट मेथड का कि जो लर्नर है, यानी कि जो स्टूडेंट्स है या जो कोई बच्चा है, वो एक धारा प्रवाह बोलने वाला बन जाए, कि बहुत बड़ा पढ़ाकू हो जाए, पढ़ना सीख जाए, रीडर फ्लुएंट धारा प्रवाह पढ़ने वाला बन जाए। पढ़ने की फोकस ही करते हैं। कंप्रीहेंशन वादम, क्यों धारा प्रवाह पढ़े ही ना, कंप्रीहेंशन माने समझ के साथ, समझ के साथ पढ़े, ऐसा ना कि पढ़ता जाए, ऐसा कुछ बन जाए कि वो जब धारा प्रवाह फ्लुएंट रीडर तो बने ही, साथ साथ उसका उद्देश्य क्या हो, उस समझ के साथ पढ़े, ऐसा इसका एम था, ऐसा ऑब्जेक्टिव था डॉक्टर वेस्ट मेथड का या रीडिंग मेथड का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डॉक्टर वेस्ट मेथड की विशेषताएं क्या थी? डॉक्टर वेस्ट मेथड की विशेषताएं क्या थी? एम्फेसिस ऑन डेवलपिंग रीडिंग एबिलिटी, एम्फेसिस जोर देना, वो तो इस पर है, ये यहाँ केवल इस मेथड में कि रीडिंग एबिलिटी पर ज़्यादा जोर दिया, क्योंकि इनका कहना ही था कि रीडिंग एबिलिटी ही इंडियंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको एम्फेसिस में जोर देना ऑन डेवलपिंग और रीडिंग एबिलिटी की, रीडिंग एबिलिटी पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया। इस मेथड की पहली कैरेक्टरिस्टिक थी। सेकेंड देख सकते हैं, डॉक्टर वेस्ट कंसीडर्स ओरल रीडिंग एज ए प्रिपरेशन फॉर साइलेंट। उनका जो मौखिक जो रीडिंग होती है, वो साइलेंट रीडिंग की एक तरीके से तैयारी है। यदि आप मौखिक रूप से कोई बच्चा पढ़ेगा, तो पहले जब भी कोई लर्नर होता है, इनिशियल स्टेज में जब भी कोई टीचर पढ़ाता, तो हम लोग बच्चा बहुत जो ओरल ही मौखिक रूप से पढ़ता है, तेजी से पढ़ता है, इसके बाद जैसे पढ़ना सीख जाता है तो वो साइलेंट रीडिंग, हम लोग साइलेंट रीडिंग करते हैं, हम लोग बहुत तेजी से बोलते नहीं। एक तरीके से इन्होंने कहा जो ओरल रीडिंग होगी, यानी जो मौखिक जो रीडिंग होगी, वो निश्चित रूप से साइलेंट रीडिंग की एक तैयारी है। ये इसका नेक्स्ट एक तरीके कैरेक्टरिस्टिक है। रीडर्स विथ सिलेक्टेड एंड ग्रेडेड वोकेबलरी, रीडर्स का मतलब यहाँ पर रीडर्स नहीं, यहाँ पर रीडर्स का बुक्स होती हैं। रीडर्स विथ सिलेक्टेड एंड ग्रेडेड वोकेबलरी, यानी कि जो जैसे आपकी सप्लीमेंट्री रीडर होती है, यहाँ बुक मतलब जब आप ये डेवलप कर रहे हैं रीडिंग एबिलिटी, तो उसके लिए कोई स्टडी मटेरियल तो होना चाहिए, तो उनका रीडर्स यानी बुक्स जो रीडिंग के लिए डेवलप की जाए, उसमें सिलेक्टेड और ग्रेडेड वोकेबलरी होनी चाहिए, जो शब्दावली हो वो ग्रेडेड मीन्स होने की क्लास वाइज, भाई आपकी क्लास 5 की अलग रहेगी वोकेब्स रहेगी, क्लास 10th की अलग रहेगी और 12th की अलग रहेगी, तो यानी सिलेक्शन किया, यानी किस टाइप की शब्दावली होनी चाहिए और ग्रेडिंग होनी चाहिए, किस स्तर पर, किस क्लास पर, ये बच्चों की एज के अकॉर्डिंग, क्लास के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसी तरीके के बुक्स का डेवलपमेंट किया, रीडर्स का डेवलप किया। देखिए आपकी चूंकि आपके इंटरमीडिएट में चलती है सप्लीमेंट्री, आपके हाई स्कूल में सप्लीमेंट्री रीडर्स चलती है, उस रीडर्स की यहाँ बात करें। कुल मैटर बहुत सिलेक्टेड हो और ग्रेडेड हो, बहुत डिफिकल्ट वो कैप्स अगर आप क्लास 5 में कर देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। इनका मेन फोकस था कि जो रीडर्स हों, यानी कि जो रीडर्स हों, जो बुक्स हों, वो सिलेक्ट हों और ग्रेडेड हों वोकेबलरी के लिए शब्दावली के अनुसार। जुडिशियस यूज ऑफ मदर टंग, और उनका एक उचित तरीके से जितना उचित हो हम मदर टंग का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। एम्फेसिस ऑन एक्सटेंसिव और रैपिड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग, एम्फेसिस ऑन, इन्होंने कुल मिलाकर के एक्सटेंसिव और रैपिड रीडिंग यानी साइलेंट, रैपिड माने कि सरसरी तौर से, एक्सटेंसिव मीन्स एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है कि हम केवल एंजॉयमेंट के लिए पढ़ते, कोई इसमें बहुत बड़ा टारगेट नहीं होता है। टीचर कोई कहानी पढ़ रहा है, ठीक है, और वो एंजॉयमेंट के लिए पढ़ता है। इंटेंसिव मीन्स होता है गहन अध्ययन। दो तरीके होती है, एक एक्सटेंसिव रीडिंग होती, एक इंटेंसिव, वो बहुत गहन रीडिंग होती। तो एम्फेसिस ऑन एक्सटेंसिव और रैपिड में सरसरी तौर से पढ़ने की एक उस पर जोर दिया गया, यानी कि एक्सटेंसिव और रैपिड रीडिंग और साइलेंट रीडिंग पर यह मेथड जोर देता है। एडवांटेजेस ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, इसके एडवांटेज क्या हो जाएंगे वो तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ये आपकी क्या लाभ, इससे क्या होगा? नंबर 1 है
टू डेवलप रीडिंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। निश्चित रूप से इससे इस मेथड की पहली जो एडवांटेज है वो रीडिंग एबिलिटी को डेवलप करता है। इंटरेस्ट इन रीडिंग इज इंक्रीज्ड, और जब पढ़ाना सिखाएंगे तो रीडिंग के प्रति उसका एक इंटरेस्ट बढ़ेगा, उसकी रुचि बढ़ेगी पढ़ने में। पॉइंट नंबर 3 की हम बात करें, लर्नर्स इम्प्रूव देयर साइलेंट एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। जो लर्नर सीखने वाला जो स्टूडेंट्स होंगे, जो लर्नर्स होंगे, बच्चे जो होंगे, उनके अंदर एक साइलेंट रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग की एक इम्प्रूवमेंट होगा। साइलेंट रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग में उनका एक इम्प्रूवमेंट होगा। इन एक्सटेंसिव रीडिंग टेक्स्ट स्पीड एंड ओवरऑल कंप्रिहेंशन वाद एम। एक्सटेंसिव रीडिंग जब बच्चा कर रहा होता है, एक स्पीड होनी चाहिए और ओवरऑल कंप्रिहेंशन वाद एम। स्पीड तो होनी चाहिए, एक स्पीड भी होगी, उसके अलावा इतनी भी स्पीड ना हो कि वो समझ ही ना पाए। ओवरऑल कंप्रिहेंशन वाद एम यानी समझ के साथ पढ़ना, ये तो उद्देश्य का है। ये समझ के नहीं पड़ेगा, जो भी स्टोरी समझ कैसे पाएगा। तो यानी कि स्पीड होगी लेकिन समझ के साथ पढ़ता रहेगा, स्पीड बढ़ाएगा। लर्नर रीड दिस टेक्स्ट एट देयर ऑन स्पेस, अपने अनुसार वो पढ़ेगा, समझ के साथ पढ़ेगा। एक्सटेंसिव रीडिंग और इंटेंसिव रीडिंग पर एक डिटेल अलग से हम वीडियो लेक्चर बनाएंगे, तब आपको डिटेल में बताएंगे। कुल मिला के एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है कि केवल एंजॉयमेंट के लिए होता है, इसमें कोई टारगेट टीचर नहीं रखता है। कहानी है वो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन इंटेंसिव यानी गहन अध्ययन होता है, उसमें क्या है, आपको टारगेट है कि उसको पढ़ने के बाद कुछ आपको वो डिटेल स्टडी होती है इंटेंसिव रीडिंग में, उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस भी करने पड़ते हैं, उसका टाइटल फाइंड आउट करना पड़ता है। तो एक गहन, जैसे हम लोग कभी एग्जामिनेशन में जाते हैं, कोई पैराग्राफ देता है तो उसको इस तरह मान सकते हैं, वो इंटेंसिव रीडिंग ही हम लोग करते हैं, क्योंकि हमारे पास टारगेट है कि मुझे ये क्वेश्चन करना है। जबकि एक्सटेंसिव रीडिंग में ऐसा नहीं होता है, जस्ट फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ द लर्नर। बाद में कि इसको हम डिटेल में अलग से बता देंगे, है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सटेंसिव रीडिंग और इंटेंसिव रीडिंग। इसके बाद इन्हांस वोकेबलरी, इन्हांस वृद्धि करता है। इससे ये मेथड क्या करता है, एक एडवांटेज क्या है, इससे शब्दावली बढ़ती है। निश्चित रूप से जब हम बुक्स को पढ़ेंगे तो कई सारे वर्ड्स आएंगे, जो डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे उनको हम डिक्शनरी से कंसल्ट करेंगे तो हमारी शब्दावली वोकेबलरी है वो बढ़ जाएगी। इन्हांस माने वृद्धि होना। रीडिंग सर्व्स एज ए बेसिस फॉर एक्टिव वर्क इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। सर्व यानी कि जो रीडिंग है वो एक हमारा बेस बनाता है, किसके लिए, राइटिंग और स्पीकिंग के लिए। अगर हम एक्टिव वर्क करना चाहते हैं राइटिंग और स्पीकिंग में, ठीक है, तो उसके लिए रीडिंग एक बेस है, ये बेस बनाता है एक्टिव राइटिंग और स्पीकिंग के लिए। यानी कि रीडिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब रीडिंग जानेंगे तो हम स्पीकिंग भी कर पाएंगे और लिख भी पाएंगे। ये है इसका एक एडवांटेज, इसका ये भी है। डिमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ रीडिंग मेथड, अवगुण या कह सकते हैं, या उनकी जो हानियां हैं, डिसएडवांटेज हैं, इसके क्या है। दिस मेथड इग्नोर्स द इंपॉर्टेंट बेसिक 3 लैंग्वेज स्किल। जैसा कि आप पता है लैंग्वेज में 4 स्किल्स होती हैं, ठीक है, उसमें से जैसे आपका लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये 4 स्किल्स होती हैं। ये क्या इग्नोर करता है, यानी कि ये करता है लिसनिंग को इग्नोर करता है, स्पीकिंग को इग्नोर करता है और राइटिंग को इग्नोर करता है, इनकी बात ही नहीं करता। केवल ये इसकी एक अवगुण है, इसकी हानि डिसएडवांटेज है कि ये तीनों स्किल्स को इग्नोर कर देता है, केवल एक ही स्किल पर फोकस करता है, वो कौन है, रीडिंग स्किल पर। तो पहला इसका डिसएडवांटेज क्या हो गया, या डिमेरिट्स क्या हो गया, या इसका अवगुण क्या हो गया कि ये केवल एक ही, इट्स एम्फेसिस इज ओनली ऑन रीडिंग स्किल। ये केवल किस पर जोर देता है, रीडिंग स्किल पर जोर देता है, बार बार रीडिंग की बात करता है। और इग्नोर किसको करता है, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग। आ सकता है इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मेथड है आपका रीडिंग मेथड है, ये रीडिंग स्किल पर नियम से ये परिचित है। ये और जो 3 स्किल्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग को इग्नोर करता है, केवल और केवल रीडिंग स्किल पर ही जोर देता है। तो ये भी एक इसकी डिसएडवांटेज है। जबकि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सभी स्किल्स की एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है, ये इसकी पहली डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है डॉक्टर वेस्ट कल्टिवेट्स रीडिंग बिफोर स्पीच।
ये भी है, यानी कि स्पीच से पहले ही वो रीडिंग डेवलप करना चाहते हैं, जबकि सबसे पहले लिसनिंग स्पीकिंग, पहले हम सुनते हैं फिर हम बोलते हैं, इसके बाद हम रीडिंग करते हैं। लेकिन ये तो स्पीच के पहले ही पढ़ाना चाहिए, बोलने के पहले ही सिखाना चाहिए, मतलब कुल मिलाकर के बोलने के पहले ही ये पढ़ना सिखाना चाह रहे हैं। ये इसका इस तरीके से ये भी डिसएडवांटेज है। ठीक है, डॉक्टर कल्टिवेट्स रीडिंग बिफोर स्पीच, बोलने स्पीकिंग के पहले ही ये रीडिंग सिखाना चाहते हैं, जबकि सीक्वेंस क्या होता है, पहले हम कुछ लिसनिंग करते हैं, फिर स्पीकिंग करते हैं, फिर रीडिंग करते हैं, तब राइटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये उल्टा चलते हैं कुल मिला करके, ये इसका नेक्स्ट डिसएडवांटेज है। ओवर एम्फेसिस ऑन रीडिंग स्किल, यानी रीडिंग स्किल पर ज़्यादा ही ओवर स्मार्टनेस दिखाई, ज़्यादा दबाव बनाए, ज़्यादा जोर दिया है, ओवर एम्फेसिस ऑन रीडिंग स्किल पर। बार बार रीडिंग की बात ही करते हैं, वो क्या इंडियन के लिए रीडिंग इंपॉर्टेंट है। रीडिंग इन द इनिशियल स्टेज इज डल एंड अनइंटरेस्टिंग, बिल्कुल सही कहा। स्टार्टिंग किसी बच्चे को सीधे पढ़ना सिखाओगे तो उसके लिए बड़ा डल और अनइंटरेस्टिंग होता है। पहले कुछ सुने, इसके बाद कुछ बोले, ये नहीं तुरंत जा करके किताबें दे दिया जा करके। तो ये इसका अगला डिसएडवांटेज है कि रीडिंग इन द इनिशियल स्टेज इज डल एंड अनइंटरेस्टिंग, प्रारंभिक स्टेज पर रीडिंग बहुत ही डल होती है और अनइंटरेस्टिंग होती है, यानी उसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं रहता है। इसका दूसरा नेक्स्ट डिसएडवांटेज है ओवर एम्फेसिस ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्वायरिंग वोकेबलरी, ज़्यादा ही इन्होंने जोर दिया है कि बहुत सारी वोकैब्स जानना है, बहुत बड़ा शब्दावली का भंडार हमारे पास हो जाए, कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस उन्होंने जोर दिया है वोकैब्स को बढ़ाने का। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। मुझे लगता है ये आपको मेथड आपको समझ में आ गया होगा, और इस पर अगले जो 10 ऑब्जेक्टिव MCQs हम बनाएंगे वो आप देखिएगा। लेकिन उसके देखने के पहले इसको जब पढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बड़ा आसान हो जाएंगे। और मुझे लगता है इसमें सभी मैक्सिमम आपके DLED में, टेट और CTET में भी आता है, तो इससे ज़्यादा उसमें नहीं पूछा जाएगा, उसमें भी आपको मिल जाएगा। टेट, CTET और सुपर टेट एग्जामिनेशंस अगर इंग्लिश का होता है तो उसमें भी आपको मिलेंगे। मुझे लगता है आपको ये पसंद आ गया हो, इसको ध्यान से देखेंगे तो नेक्स्ट जो लेक्चर हम अपलोड करने वाले हैं इसी पर MCQs पर है, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, उसको आप देखेंगे तो और चीज़ें आसान हो जाए। थैंक यू वेरी मच।